CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और दोस्तों, आज है शुक्रवार और आज हम खास आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आज न्यू बिगनिंग्स में हम बात कर रहे हैं, अ न्यू बिगनिंग इन आवर करियर्स, इन आवर जॉब्स, और इसके लिए हम खास प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल सही कहा रेबेका, कई लोगों की जॉब्स चली गई थी, आपको तो पता है, पेंडेमिक के टाइम, और बड़ी स्ट्रगल थी, कश्मकश थी और जॉब्स अवेलेबल नहीं है इतनी। और कई हमारे फ्रेंड्स हैं जो न्यू जॉब्स की तलाश में। परमेश्वर आपके लिए भी दरवाजा खोल सकता है, पर प्रॉब्लम क्या है रेबेका कि हम खटखटाते ही नहीं है। हाँ। और एक खटखटाओ तो खोला जाएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और कैसे खटखटाते हैं हम दुआ करते हैं। Oh, may the knocking of prayer never cease in your life. Yes, it's so important for us to pray, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर हम प्रार्थना करते रहें। आइए दोस्तों, इसी विषय पर और इंकरेजमेंट पाने के लिए आज हम आपकी मुलाकात कराएं स्नेहा से, जिनके पास एक बहुत अच्छी नौकरी थी। ये शादीशुदा थी, इनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल थी। लेकिन एक दिन अचानक इनकी नौकरी चली गई और तब इनके जीवन में क्या चैलेंजेस आए, क्या परेशानियां आई, आज ही अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए दोस्तों, स्नेहा से मुलाकात करें। हाय, मैं स्नेहा हूँ और मैं हैदराबाद से हूँ। मैं रिकनेक्ट फाउंडेशन की संस्थापक हूँ। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हमारी आर्थिक स्थिति सही थी, हम अपनी बेटी के खर्चे संभाल पा रहे थे, अपने खर्चे, मेरे पति के खर्चे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर साल 2017 में मैंने अपनी नौकरी खोई और सब कुछ फिर एकदम से मानो थम सा गया। तो जब मैंने नौकरी खोई, मेरे मन में इस तरह के ख्याल घूमने लगे कि मेरा मतलब हमारा कौन ध्यान रखेगा, खर्चों का कौन ख्याल रखेगा, हमारी बेटी का क्या होगा सबका। मैं अपनी पहचान खो चुकी थी क्योंकि मैं अपने पति पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, हालांकि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रभु ने अपना वचन फिर मुझे याद दिलाया। उन्होंने कहा कि वो पर्वतों के प्रभु हैं और वो घाटियों के प्रभु हैं, और मैंने उस आयत को बस पकड़े रखा। उन्होंने कहा, स्नेहा, मेरे पास योजना है भलाई की, ना कि चोट पहुंचाने की। अगर दरवाज़ा बंद है तो मैं हमेशा एक नया दरवाज़ा खोल दूंगा। और मैंने उस पर विश्वास किया। मैंने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में चाहे जो भी हो जाए, मैं इन वचनों को अपने से अलग नहीं करूंगी, क्योंकि आपके सभी वचन हाँ हैं और आमीन हैं। तो मैंने उन वचनों को लिया और वापस घर गई और हर दरवाजे पर उसे चिपका दिया, हर अलमारी पर, क्योंकि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हर बार जब हमने अलमारी खोली, हमने उन वचनों को पढ़ा तो कहा कि हाँ और आमीन। 2 साल बाद प्रभु ने हमारे लिए दरवाज़ा खोला। वो मुझे और मेरे पति को कई जगहों पर ले गए। वो हमें US ले गए ट्रेन करने के लिए। उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे जीवन में उनके वादे क्या हैं, योजनाएं क्या हैं, और उन्होंने हमें हमारी योग्यता दिखाई। उन्होंने हमें हमारी क्षमता दिखाई। उन्होंने हमें दिखाया कि हम क्या करने के योग्य हैं, और अगर हम अपने पंख थोड़ा और फैलाएं तो वो हमें US ले गए और लीडर की तरह हमें ट्रेन किया। ना सिर्फ हमें अच्छे पति पत्नी बनकर रहने की ट्रेनिंग दी, उन्होंने हमारी शादी को पूर्ण बनाया और वापस हमें इंडिया ले आए, एक संस्था के संस्थापकों के रूप में हमें बनाने के लिए। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। प्रभु के द्वारा इस काम के बाद उन्होंने न सिर्फ हमें संस्थापक बनाया, पर उन्होंने हमें वो क्षमता दी संस्थापक बनने की, और सिखाया कि कैसे मिलने वाले पैसों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने हमें दशमांश देना सिखाया। उन्होंने हमारे दशमांश की प्रक्रिया को दुरुस्त किया ताकि हम आर्थिक आज़ादी का अनुभव कर सकें, क्योंकि जितना हम देते हैं हमें उतना ही वापस भी मिलता है, हर सेंस में। रिकनेक्ट फाउंडेशन संस्थापक होने के नाते प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम पास्टर्स की सेवा करें जो असल में वंचित जगहों पर सेवा कर रहे हैं। हम रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। यही नहीं, प्रभु ने हमें एक और सेवा दी है जिसे हम महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह कहते हैं। हम महिलाओं को प्रभु द्वारा दी गई पहचान पर चलने के लिए मदद करते हैं, उन्हें और भी ज़्यादा सक्षम बनाते हैं। मेरे अनुभवों के जरिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, कभी उम्मीद मत हारिए। चाहे दरवाज़ा बंद दिखाई दे रहा हो, पर समय आने पर प्रभु सब कुछ अद्भुत बना देते हैं। वो न सिर्फ आपको नई शुरुआत देंगे, बल्कि वो आपके जीवन को एक नया आयाम देंगे, और वो आप कभी भी गंवाना नहीं चाहेंगे।
वाओ फ्रेंड्स, स्नेहा की कहानी कितनी इंकरेजिंग है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा स्नेहा की सच्ची कहानी देख कर के, और किस तरह उन्होंने परमेश्वर के वचनों को जगह जगह अपने घर पर लगा दिया, अपनी अलमारी के अंदर भी लगा दिया, ताकि जब भी वो अपनी अलमारी खोले या इधर उधर घर में जाएं तो उन वचनों को वो पढ़ें, उन जीवित वचनों को। एंड देन शी वाज क्लेमिंग दोज प्रोमिसेस एंड गॉड आंसर्ड हर प्रेयर्स। दोस्तों, क्या आपको भी स्नेहा जैसा सक्सेस चाहिए? कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी एक ऐसा चेंज हो, एक नई शुरुआत हो? तो मैं बताना चाहता हूं, उसका एक सीक्रेट है। उसका एक सीक्रेट है जो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय में, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में। एक बड़ा अच्छा छोटा सा इंसिडेंट है। पतरस को बादशाह हेरोड ने बंद करके बंदी बनाया हुआ, काल कोठरी में डाल दिया, और एक तरफ एक सिपाही को चेन से बांधा हुआ, उसको बांधा हुआ चेन से, और दूसरी तरफ एक और सिपाही से उसको बांधा हुआ है। आगे कीपर हैं जो गार्ड कर रहे हैं उस काल कोठरी को, उस जेल को जिसमें उसको वहां बैठाया हुआ है। और इसने क्या करा कि शायद बहुत थक गया होगा, हमें मालूम नहीं, कि वो सो गया, और वहां सो गया। और रात थी उधर, और वहां उस वक्त जब वो सोया हुआ था, एक स्वर्गदूत खुदा ने भेजा, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा और उसको जगाया। पतरस उठ, अराइज, खड़े हो। और एकदम उठ, और अगले दिन उसको मारने वाला था बादशाह, और वहां पे उनको एक रात, उसकी अगली सुबह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था, और वहां पे उस स्वर्गदूत ने उसको उठाया, जगाया। उसने कहा सैंडल पहन, अपने कपड़े पहन, यहां से निकलना है तुझे। और एकदम उसकी बेड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई। और जैसे आप जानते हैं इस हादसे के बारे में, कि कैसे गेट खुलते चले गए, और एक बड़ा भारी आयरन गेट था, वो भी खुल गया, और चौराहे में आके खड़ा हो गया। वो बाहर, जेल से बाहर, काल कोठरी से बाहर। इम्पॉसिबल था। मैं बताना चाहता हूं दर्शकों, इट वॉज इम्पॉसिबल, नामुमकिन था उसको बचना वहां पे। अरे कैसे निकल सकता था वो? और ऐसी हालत में, ऐसी परेशानी में परमेश्वर ने बड़े बड़े लोहे के दरवाजे, जेल के बड़े बड़े आयरन गेट्स को खोल दिया खुदा ने। कैसे खोला? पतरस तो सो रहा था। मैं बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। वहां पे एक छोटी सी मंडली थी, एक ग्रुप ऑफ लोग थे, जहां मरियम का घर था, जो जॉन मार्क की मम्मी थी। वहां पे कलीसिया के लोग, चंद लोग दुआ कर रहे थे फर्वेंटली, बड़ी दिलजोई से दुआ कर रहे थे कि खुदा आप पतरस को इस बंधन से निकालिए, उसकी जिंदगी को बख्श दीजिए। और मैं बताना चाह रहा हूं, बाइबल सेज दे वर फर्वेंटली प्रेइंग, और खुदा ने दरवाजे खोल दिए, बेड़ियां खुल गई, और वो आजाद हो गया। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा बड़ा काम हो, और आपको कोई जॉब मिले जो दरवाजे बंद हुए हुए हैं, कोई ऐसा बिजनेस में ब्रेक थ्रू मिले जो डील्स नहीं मिल रही हैं आपको, या कुछ ऐसा है जिसमें आप कब से आप जूझ रहे हो, लगे हुए हो, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप घुटनों पे आ जाओ। बस आप घुटनों पे आ जाओ, अपने टूटे हुए मन को खुदा के सामने लाओ, और उससे बड़ी शिद्दत से आप दुआ कीजिए, बड़ी शिद्दत से, और देखना बड़े बड़े दरवाजे खुदा आपके लिए खोलेगा जो आपके लिए है, और आपको उन रास्तों पे लेके जाएगा जिन रास्तों के बारे में आपने कभी सोचा ना हो, और ऐसी ऐसी मंजिलों तक पहुंचाएगा, ऐसे ऐसे मुकाम तक पहुंचाएगा जिसके बारे में आपने शायद सपने ही देखे हो। माय फ्रेंड्स, कम वी इनवाइट यू टू प्रे एंड एक्सरसाइज योर फेथ सो दैट गॉड कैन डू ग्रेट थिंग्स। बोलिए, लोगों के साथ बोलिए, परिवार के साथ दुआ कीजिए, कलीसिया के साथ दुआ कीजिए, दोस्तों के साथ दुआ कीजिए, और देखिए बड़े बड़े कार्य खुदा आपके लिए कर सकता है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यिर्मयाह 32:27, देख मैं समस्त प्राणियों का प्रभु परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? देखा दर्शकों, परमेश्वर जो धरती और आकाश का जो बनाने वाला, जो पूरे भूमंडल का जो शहंशाह और मालिक कहता है, क्या मेरे लिए कोई चीज नामुमकिन है? नहीं, हरगिज नहीं। द आंसर इज नो लॉर्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर सब कुछ मुमकिन है, उसके पास आइए ना, उससे मांगिए ना, तो सब कुछ आपको मिलेगा।
और दोस्तों अपने इन संघर्षों के बीच में अगर आप काउंसलिंग पाएँ तो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू, बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी आपको। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। यहाँ जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए आप काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज शुक्रवार है तो आज CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और नेहा के साथ जुड़ेंगे जो आपकी कॉल्स के लिए, आपकी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना कर रही हैं। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। चाइल्ड प्रोटेक्शन अलग अलग धागों से बुना एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज की खाई में गिरने से बचा सकता है, और इस नेट से जुड़ा हर धागा इम्पोर्टेंट है। बाल सुरक्षा के इस ताने बाने का एक धागा जहां प्रिवेंशन है, जो बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध या शोषण की पॉसिबिलिटी को रोकता है। तो दूसरा प्रोटेक्शन है जो बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा पर बल देता है। एक और पार्टिसिपेशन का थ्रेड जहां अलग अलग लोगों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक साथ लाता है। वहीं पार्टनरशिप इस नेट से जुड़े स्टेक होल्डर्स की भूमिका भी सुनिश्चित करता है। और प्रायोरिटी एंड और प्रोविजंस के तार इसे एक मुकम्मल शेप देते हैं। आप भी CBN फाउंडेशन के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए बुने इस सेफ्टी नेट की एक मजबूत डोर बन सकते हैं। लेट्स वीव अ सेफ्टी नेट फॉर चिल्ड्रन टुगेदर। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं सबके लिए जो नौकरी में एक नई शुरुआत चाहते हैं, और इसमें CBN प्रेयर लाइन आपकी मदद करना चाहती है, और हम तैयार हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, वी आर वेरी रेडी टू प्रे विद यू एंड फॉर यू। वी हैव अ गॉड हु कैन रिलेट एंड ही इज़ अ गॉड हु वांट्स टू हियर फ्रॉम अस इवन इन आवर मोस्ट ट्राइंग टाइम्स। जब हम बहुत मुश्किल में होते हैं, वो इंतज़ार में होता है कि हमारी प्रार्थनाएं वो सुने और उनका जवाब दे। वो जानता है कि हमारी स्थिति क्या है, हम किस चैलेंज से गुजर रहे हैं, और वो चाहता है कि वो हमारी मदद करे। वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों आइए इस समय भी हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और नेहा के साथ मुलाकात करें जो आपकी रिक्वेस्ट के लिए खास प्रार्थना कर रही हैं। आइए हम भी प्रार्थना में जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। हेलो एवरीवन, आज हम आपके जॉब्स, फाइनेंशियल इश्यूज एंड ओपनिंग इन न्यू करियर के लिए प्रार्थना करेंगे। सो आपके स्ट्रगल्स कुछ भी क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज होप इन प्रेयर। अगर करंट सिचुएशंस की वजह से आप नाराज या निराश हैं, तो इट्स टाइम टू चेंज योर एटीट्यूड। जब गुड टाइम्स होते हैं, हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स होती है, उस समय तो अच्छा एटीट्यूड सबका होता है, लेकिन ये चेंज हो सकता है। आपका सिचुएशन जब चेंज होता है, उस समय सही एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। प्रेयर एंड थैंक्सगिविंग के साथ अपने हर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने लाइए, वो जरूर प्रार्थना का जवाब देगा। तो चलिए अब हम आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रेयर करते हैं। ये भाई लिखते हैं हमें, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ मुझसे बहुत गलतियाँ होती रहती हैं। बहुत कोशिश करता हूँ कि काम सही से कर पाऊँ, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। आप मेरे काम के लिए प्रार्थना करिए। भाई कभी ना कभी हम सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि आप अपने काम को स्टार्ट करने के पहले प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि वचन कहता है कि गॉड ब्लेसेस द वर्क ऑफ आवर हैंड्स। तो चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम इन भाई के सारे काम को आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं कि आप इन्हें विजडम दें, कॉन्फिडेंस दें कि ये जो भी काम करे आप उनके काम को ब्लेस करें प्रभु। ब्लेस द वर्क ऑफ हिज हैंड्स गॉड। और मैं इन सारे दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ, उनके जॉब को आप ब्लेस करें, उनके काम को आप ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई। अपने कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाएं और विश्वास रखें कि आप जब प्रार्थना के साथ अपने काम को शुरू करेंगे तो आपसे गलतियां भी कम होगी, और अगर गलतियां होती भी है तो नेक्स्ट टाइम आप उसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। भाई आप प्रार्थना के साथ हर दिन अपने काम को स्टार्ट करें, और परमेश्वर का हाथ आप जरूर हर दिन अपने लाइफ में, अपने काम में देख पाएंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं, और ये बहन हमें लिखती है,
मेरी जॉब के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं शांति से काम कर सकूं और अपना घर अच्छे से चला सकूं। ज़रूर बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन बहन के लिए, उनको हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं और मांगते हैं कि प्रभु जो कोई भी ये काम करती है, इनके हाथों के कार्यों को आप ब्लेस करें प्रभु, इन्हें ग्रोथ दे अपने काम में, ताकि ये शांति से अपने काम को कर सके और अपने काम में और अपने जीवन में ग्रोथ को देख पाए प्रभु। ब्लेस द वर्क ऑफ एवरीबॉडीज हैंड हु इज वॉचिंग अस गॉड। धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। सिस्टर, आप कंटिन्यूसली मेहनत करके आप काम करें और प्रेयर, काम के पहले आप ज़रूर प्रेयर करें। आइए इसी के साथ हम अपने अगले प्रेयर रिक्वेस्ट को देखते हैं। ये कह रहे हैं मेरा एक बिजनेस है पर काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। आप प्रार्थना करें कि बिजनेस सही से चलने लगे और अच्छा शुरू हो जाए। भाई, मैं जानती हूँ कि आप बहुत चिंतित हैं अपने काम को लेके, लेकिन यकीन रखिए परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थनाओं में बहुत सामर्थ्य है। आइए उसी सामर्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए और होने पाए कि परमेश्वर जल्दी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। पिता परमेश्वर, हम भाई के प्रार्थना निवेदन को आपके पास लाते हैं। पिता परमेश्वर, आपने इनको जो भी बिजनेस, जो भी कार्य दिया है उसमें हम आपकी ब्लेसिंग्स, आपके आशीषों को चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप इनके लिए नए द्वारों को खोलिए। पिता परमेश्वर, नए अपॉर्चुनिटीज दीजिए इनके काम में, इनके बिजनेस में। पिता परमेश्वर, होने पाए कि इनके जो भी समस्याएं, जो भी स्ट्रगल्स हैं, वो आप इनको अपने इस प्रार्थना के उत्तर में दे दीजिए। पिता परमेश्वर, होने पाए कि ये अपने बिजनेस में ग्रोथ को देख पाए। पिता परमेश्वर, आपके आशीषों को देख पाए। पिता परमेश्वर, और चिंता मुक्त होकर अपने बिजनेस को कर पाए। पिता परमेश्वर, हम सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाई, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। Remember to be joyful even in tough circumstances। और याद रखें परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है। प्रेयर लगातार करते रहें और बिलीव करें कि थिंग्स विल चेंज। अब हम चलते हैं, पर आप 27 को जरूर सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ जुड़ें टू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। अगर आपको अपने बच्चों से रिलेटेड किसी भी स्ट्रगल के लिए प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो बुक योर काउंसलिंग सेशन टुडे। आप इन 3 इजी स्टेप से अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org। स्टेप 2, click on CBN offerings। स्टेप 3, book your counseling session। हम चलते हैं, पर आप अपना ख्याल रखें। Till then, take care and bye। बाय। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि कितना अहम है प्रार्थना करना, और प्रार्थना ही बंद दरवाजों को खोल सकता है और एक नई शुरुआत आपको दे सकता है। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें that on 31st January this month, CBN prayer line is going live on the CBN India YouTube channel। तो आप भी अपनी रिक्वेस्ट के साथ ज़रूर जुड़े। जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपके संघर्ष हैं, आइए आप हमारे साथ लाइव 31 जनवरी को 3:30 बजे जुड़े, ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें, मिलकर हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवनों में एक्सपीरियंस करें। दोस्तों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम शुक्रवार में आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे और हम प्रभु को धन्यवाद भी देंगे और प्रार्थना भी करेंगे। So stay with us, we'll be right back। In a unique opportunity, you can now gift an on-air Thanksgiving prayer for someone you want to thank and honor। ये यूनिक गिफ्टिंग आपको अलाउ करेगा to honor your loved ones, mark special occasions like birthdays, anniversary and remembrance by sending in your request। यही नहीं, आप एक यूनिक ग्रुप थैंक्सगिविंग प्रेयर चूज कर सकते हैं to honor your school, church या organization। You can now gift an on-air Thanksgiving prayer for your elders, pastors, senior citizens आपकी कम्युनिटी के। ये यूनिक थैंक्सगिविंग प्रेयर ब्रॉडकास्ट होगा नेशनल टीवी पे और फीचर होगा ऑन सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल। इसलिए अभी विजिट करें www.cbnindia.org एंड गो टू CBN ऑफरिंग्स। अगर आपके स्पेशल वंस मिस कर देते हैं टेलीकास्ट को, इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम टू वॉच ऑन CBN इंडिया फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक फ्रेंड्स। समय है शुक्रिया शुक्रवार का।
हमें आपका प्रोग्राम देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका धन्यवाद करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जो आपने सिंगल पेरेंट्स के लिए की। हमें अपने रोजाना के काम के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए रोज प्रार्थना की जरूरत है। थैंक यू CBN टीम। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको प्रोग्राम से मदद मिली है। एंड बी अश्योर्ड ऑफ आवर प्रेयर्स। लगातार हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए खास हैं, जिन्हें आप थैंक यू कहना चाहते हैं, जिन्हें आप ऑनर करना चाहते हैं। तो CBN इंडिया इज गिविंग यू अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू से थैंक यू टू देम। आप उनके लिए थैंक्सगिविंग प्रेयर डेडिकेट कर सकते हैं और एक नई जिंदगी TV शो के माध्यम से आप उन्हें थैंक यू कर सकते हैं। एंड फॉर दिस फ्रेंड्स, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। यहाँ जाकर आप अपने उन खास फ्रेंड को या लव्ड वन को आप थैंक्सगिविंग प्रेयर डेडिकेट कर सकते हैं। दर्शकों, अब एक बहुत अहम समय आ गया है कि हम आप सब के लिए, हाँ जी, आप सब के लिए प्रार्थना करें। और ख़ास तौर से उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए जो जॉब के लिए एक नई शुरुआत चाहते हैं या तलाश कर रहे हैं और जो इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं अपने करियर के। आइए मिलकर, हाँ, मिलकर विश्वास में होकर इन फेथ हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर ना केवल प्रार्थनाओं को सुनता है पर उसका उत्तर भी आपके जीवन में बहुत जल्द है। आइए प्लीज जॉइन अस, सब कुछ भूल जाइए और मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप जिंदा परमेश्वर हैं, आप एक जीवित परमेश्वर हैं। आप वो परमेश्वर है जिसने हमारे लिए जान दी सलीब पर, आपको गाड़ा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन आप जी उठे और आपने कहा क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। और आपका कलाम बताता है कि क्या मेरे लिए क्या कुछ नामुमकिन है? नहीं, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है परमेश्वर। आप सब कुछ कर सकते हैं। और हम अपने भाई बहनों को जो हमारे आज दर्शक हैं प्रभु जी, जो शायद एक नई शुरुआत चाहते हैं अपने करियर में या जॉब्स की तलाश में है या कोई बेटर जॉब्स ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, जो बेटर इनकम मिले उनको, उनके परिवारों के लिए, प्रभु जी आप उनकी दिल की इस आरजू को, इस डिजायर को आप पूरा करें प्रभु जी। उनको सही कंपनीज में लेकर जाइए, सही अपॉर्चुनिटीज खोलिए उनके लिए प्रभु जी, ताकि जहां वो दरवाजा खटखटाते हैं प्रभु जी, वो दरवाजा आपकी मर्जी के अनुसार वो दरवाजा खुले उनके लिए और उनको आर्थिक बढ़ोतरी हो, उनके प्रभु जी फाइनेंशियल नीड्स मीट हो प्रभु जी, और उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिले और प्रभु जी वो अपने परिवारों को सपोर्ट कर सके। प्रभु जी, हम ये सब बातों को और अपने दर्शकों को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं और एक नहीं पर अनेक ज़रूरतें हैं। और परमेश्वर आज आपसे और हमसे कह रहा है that he will supply all our needs according to his glorious riches in Christ Jesus. And we pray that God may give you the job you're looking for, कि जो नौकरी की तलाश में है या चेंज की, जो आप चेंज चाहते हो, परमेश्वर वो चेंज लेकर आए और एक नया कार्य आपके जीवन में करे। दोस्तों, इस हफ्ते चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट सीरीज में हम देख रहे हैं लखनऊ से, अलीगंज से असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के द्वारा प्रस्तुत बहुत सारे गाने और इन सब से हम आशीष पा रहे हैं। और आज ये टैलेंटेड कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत गाना। दर्शकों, इस गाने को आप एंजॉय करें, साथ में गुनगुनाएं। हम आपसे इजाजत लेंगे। मंडे को खुदा ने चाहा आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। हाथों से अपने मुझको रचा है, सूरत में अपनी मुझको ढला है, सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, सीरत भी अपनी मुझको दिया है। हाथों से अपने मुझको रचा है, सूरत में अपनी
मुश्किल में होते हैं अपने जुदा, वादों को करता है अपने पूरा, शामा खुदा साथ रहता सदा, साथ है